हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं श्वसन का नियमन कैसे होता है, रेगुलेशन ऑफ रेस्पायरेशन। ठीक है, आप चैप्टर 17 पढ़ रहे हैं, श्वसन और गैसों का विनिमय। इसकी 5वीं हेडिंग है श्वसन का नियमन। ठीक है, रेगुलेशन ऑफ रेस्पायरेशन। तो इसको आप ध्यान से समझें। मानव में अपने शरीर के ऊतकों की मांग के अनुरूप श्वसन की लय को संतुलित और स्थिर बनाए रखने की एक महत्वपूर्ण क्षमता होती है। ठीक है, तो मनुष्य के शरीर के ऊतकों के अनुसार जितना ऑक्सीजन चाहिए उसको कंट्रोल करने के लिए, संतुलित करने के लिए एक महत्वपूर्ण क्षमता जो है मानव शरीर में पाई जाती है। ठीक है, तो मानव में अपने शरीर के ऊतकों की मांग के अनुरूप श्वसन की लय को, कब श्वसन जो है ज़्यादा होगा कब कम होगा, इस लय को संतुलित और स्थिर बनाए रखने की एक महत्वपूर्ण क्षमता होती है। यह नियमन जो है, यह नियंत्रण जो है तंत्रिका तंत्र द्वारा संपन्न होता है। ठीक है, मस्तिष्क के मेडुला क्षेत्र में एक विशिष्ट श्वसन लय केंद्र उपस्थित होता है। ठीक है, मानव मस्तिष्क के मेडुला क्षेत्र में एक विशिष्ट श्वसन लय केंद्र विद्यमान होता है जो मुख्य रूप से श्वसन के नियमन के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, रेस्पिरेशन के कंट्रोल के लिए मुख्य रूप से यह जो श्वसन लय केंद्र है जो मस्तिष्क के मेडुला रीजन में स्थित होता है, यही जिम्मेदार होता है। ठीक है, मनुष्य के पोंस क्षेत्र में एक अन्य केंद्र स्थित होता है जिसे श्वास प्रभावी न्यूमोटैक्सिक केंद्र कहते हैं, जो श्वसन लय केंद्र के कार्यों को सुधार कर सकता है, संयत कर सकता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं श्वसन का नियमन। श्वसन का नियमन में आपने देखा कि मानव में अपने शरीर के ऊतकों के मांग के अनुरूप श्वसन की लय को संतुलित और स्थिर बनाए रखने की एक महत्वपूर्ण क्षमता होती है। ठीक है, यह नियमन जो है तंत्रिका तंत्र के द्वारा संपन्न होता है। मस्तिष्क के मेडुला क्षेत्र में एक विशिष्ट श्वसन लय केंद्र उपस्थित होता है जो मुख्य रूप से श्वसन नियमन के लिए उत्तरदायी होता है, जिम्मेदार होता है। ठीक है, मस्तिष्क के पोंस क्षेत्र में एक अन्य केंद्र स्थित होता है जिसे श्वास अनुचन या न्यूमोटैक्सिक केंद्र कहते हैं। यह है जो श्वसन लय केंद्र के कार्यों को संयत कर सकता है, सुधार कर सकता है। ठीक है, इस केंद्र के तंत्रिका संकेत जो हैं अंतः श्वसन की अवधि को कम कर सकते हैं और इस प्रकार श्वसन दर को परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, यह जो न्यूमोटैक्सिक केंद्र है, ठीक है, या फिर मेडुला में स्थित जो श्वसन केंद्र है, यह जो है तंत्रिका संकेत जो हैं अंतः श्वसन की अवधि को कम कर सकते हैं और इस प्रकार श्वसन दर को परिवर्तित कर सकते हैं। लय केंद्र के पास एक रसोसंवेदी कीमोसेंसिटिव केंद्र लय केंद्र के लिए अति संवेदी होता है। ठीक है, लय केंद्र के पास एक रसोसंवेदी केंद्र लय केंद्र के लिए अति संवेदी होता है जो कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयन के लिए अति संवेदी होता है। ठीक है, यह जो सेंटर है वह कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयन के लिए अति संवेदी होता है। इन पदार्थों की वृद्धि से अगर कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अगर बढ़ जाए, इन पदार्थों की वृद्धि से यह केंद्र जो है सक्रिय हो जाता है, एक्टिव हो जाता है और श्वसन प्रक्रिया में आवश्यक समायोजन करता है जिससे ये पदार्थ निष्कासित किए जा सकें। ठीक है, महाधमनी चाप और ग्रीवा धमनी से जुड़ी संवेदी संरचनाएं भी कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयन सांद्रता में परिवर्तन को पहचान सकते हैं। ठीक है, तो महाधमनी चाप और ग्रीवा धमनी से जुड़ी जो संवेदी संरचनाएं होती हैं वह भी कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सांद्रता के परिवर्तन को पहचान सकते हैं तथा उपचारात्मक कार्यवाही हेतु लय केंद्र को आवश्यक संकेत दे सकते हैं। ठीक है, श्वसन लय के नियमन में ऑक्सीजन की भूमिका बहुत ही महत्वहीन होती है।
ठीक है। श्वसन लय के नियमन में ऑक्सीजन की भूमिका जो है वो बहुत ही महत्वहीन है। ठीक है, आप पढ़ रहे हैं श्वसन का नियमन, रेगुलेशन ऑफ रेस्पायरेशन। ठीक है, रेगुलेशन ऑफ रेस्पायरेशन। इसमें आपको बताया गया कि मानव में जो है अपने शरीर के ऊतकों की मांग के अनुरूप श्वसन की लय को संतुलित और स्थिर बनाए रखने की एक महत्वपूर्ण क्षमता होती है। ठीक है, यह नियमन जो है तंत्रिका तंत्र के द्वारा संपन्न होता है। मस्तिष्क के मेडुला क्षेत्र में एक विशिष्ट श्वसन लय केंद्र उपस्थित होता है, विद्यमान होता है, जो मुख्य रूप से श्वसन के नियमन के लिए उत्तरदायी होता है, जिम्मेदार होता है। मस्तिष्क के पोंस क्षेत्र में एक अन्य केंद्र स्थित होता है जिसे श्वास प्रभावी कहते हैं, न्यूमोटैक्सिक केंद्र कहते हैं। यह जो केंद्र है श्वसन लय केंद्र के कार्यों में सुधार कर सकता है, संयत कर सकता है। ठीक है, इस केंद्र के तंत्रिका संकेत जो हैं अंतः श्वसन की अवधि को कम कर सकते हैं और इस प्रकार श्वसन दर को परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, लय केंद्र के पास एक रसोसंवेदी केंद्र, कीमोसेंसिटिव केंद्र लय केंद्र के लिए अति संवेदी होते हैं, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयन के प्रति अति संवेदी होते हैं। ठीक है, जो कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयन के प्रति अति संवेदी होते हैं, इन पदार्थों की वृद्धि से यह केंद्र सक्रिय होकर श्वसन प्रक्रिया में आवश्यक समायोजन करता है, जिससे ये पदार्थ निष्कासित किए जा सकें। ठीक है, इसके अलावा महाधमनी चाप और ग्रीवा धमनी से जुड़ी संवेदी संरचनाएं भी होती हैं, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के परिवर्तन की पहचान कर सकते हैं तथा उपचारात्मक कार्यवाही हेतु लय केंद्र को आवश्यक संकेत दे सकते हैं। ठीक है, श्वसन लय के नियमन में ऑक्सीजन की भूमिका जो है बहुत ही महत्वहीन होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था आपका श्वसन का नियंत्रण के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां श्वसन के विकार के बारे में पढ़ा जाएगा। थैंक यू।